सब सेट हो गया ना? सब परफेक्ट लग रहा है। हैप्पी बर्थडे कीर्ति बाबू। हैप्पी बर्थडे कीर्ति बेटा। क्या हुआ? कीर्ति बाबू उदास लग रही है। तुम पहले अपनी शक्ल देख लो बुच्ची। मेरी शक्ल बहुत अच्छी है। सारी लाइट्स ऑफ कर दो। जहाँ से लाइट आएगी काची वहीं जाकर खड़ी हो जाएगी। क्या हुआ बेटा? उदास क्यों लग रही हो? घर में किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? तो फिर क्या हुआ? केदार, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मुझे फोन दो। कीर्ति, हेलो। हेलो भाई, आज कीर्ति का बर्थडे है। हाँ, मेरी जिंदगी में अगर खुशी बची है तो वो सिर्फ कीर्ति है। उसका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? उसके लिए केक और गिफ्ट भी लिया है मैंने। अब शादी के मंडप में आए थे तो इतना बड़ा झगड़ा हो गया था। अब घर पर आ जाएंगे तो पता नहीं। थोड़ा ज्यादा गाली देंगे और क्या। अब तक तो कीर्ति ने पूछ भी लिया होगा कि उसके पापा बर्थडे में क्यों नहीं आए। उसकी माँ ने मना कर दिया होगा और वो उदास हो गई होगी। अगर मैं नहीं आऊंगा तो दिन भर वो उदास ही रहेगी। जेडी, मेरी बेटी के लिए कितनी भी गालियां सुननी पड़े, मैं सारी गालियां सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी कि आज किसी भी तरह का झगड़ा ना हो। ठीक है जेडी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे। आपके लिए केक और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। देख रहे हो ना केदार, पापा के आने की बात सुनकर कीर्ति के चेहरे पर कितनी खुशी आ गई है। फैमिली से हमें जो भरोसा और प्यार मिलता है वो हमें कोई नहीं दे सकता। वो भरोसा मैं तुम्हें दूंगी केदार। जब से तुम इस घर में आकर तुम्हारी फैमिली के बीच रह रहे हो, मैं तब से तुम्हारी खुशी अच्छे से देख पा रही हूँ और तुम्हें जान पा रही हूँ। वैसे ही तुम भी हमेशा मेरे साथ रह जाओ ना जागृति, मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। तुमने कुछ बोला? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। तुमने सुना नहीं ना? मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। अच्छा मुझे काम है, मैं चलता हूँ, बाय। इसे कौन सा काम है अचानक? घर में आने के बाद पता नहीं इसे क्या हो गया है।
बेटी कौशिकी, अभी तक तो उदास दिख रही थी कीर्ति, अब देखो कितनी खुश लग रही है। पता नहीं चाची, लेकिन वो खुश है, मेरे लिए इतना ही काफी है। सही कहा। जरूर कोई बात है। थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा मुझे। मधु, ये तो टू मच है। आज एक दिन पी लोगी तो क्या हो जाएगा? वो नहीं पीती, तुम्हें पता है ना, छोड़ो ना। ओह, नित्या के लिए तुम नहीं पियोगी? कहेगी फिर भी नहीं पीऊंगी। मैंने ड्रिंक की ग्लास हाथ में ली, दीदी को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगी। ठीक है मैडम, सॉफ्ट ड्रिंक तो पी सकती हो ना, ये लो। हेलो। सॉरी मैडम। हेलो माधुरी जी, कैसी हो तुम? ओह, पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? अच्छी दोस्त है तुम्हारी दीदी। तुम्हारी दीदी दौलत और स्टेटस के चक्कर में नहीं पड़ती। बिजनेस में बहुत सारे लोगों को काम में रख के वेस्ट कर रही हो। वैसे सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है और ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पापा के बारे में भी लोग ऐसा ही बोलते हैं और ये बात सच है, मैं ये जानती हूँ। Back in the day, I was just trying to survive. Now we're walking on stages, feeling alive. 10,000 packs, stadium pack, throw it back up. 10,000 packs, this time for lights, camera, action. 10,000 packs, throw it. क्या हुआ रे, इस तरह देख रहा है तू? वो लड़की बहुत सुंदर है ना? दो पैग लगने दे, उसके बाद देखते हैं। देख रहा है ना उसका एटीट्यूड, वो पटने वाली नहीं है, ठीक है? देखते हैं। नित्या, पार्टी इतनी डल क्यों लग रही है? ब्रो, ट्रैक चेंज करो। कम ऑन, लेट्स डांस। कम ऑन मधु, लेट्स डांस। नो, मैंने बोला था ना कि नहीं पटेगी वो, देख लिया ना? मैं करवाऊंगा ना, बस तू देखता जा। सॉरी मधु, मेरा पैर लग गया था, ये तुम्हारे ऊपर गिर गया, सॉरी। पार्टीज में मैं भी जाती हूँ शिवा, ये गलती से नहीं हुआ है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो समझ लेना कि मैं क्या करूँगी। समझा रही हूँ, अपनी लिमिट्स में रहो। तू चल यार। माधुरी, क्या हुआ? तू पागल है क्या? जो हुआ सो हुआ, अब चल चुपचाप यहाँ से। क्या ब्रो, उसने इतनी इंसल्ट की और तू चलने के लिए बोल रहा है? इतनी जोर से उसने मारा तो उसे क्यों छोड़ना? चांस मिलने तक बताता हूँ उसे। ये लो, चांस मिलता नहीं है ब्रो, क्रिएट करना पड़ता है। कुछ भी करके कौशिकी जी से बात करके कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले, ऐसा उसको मनाना पड़ेगा। चलिए। किससे मिलना है आपको? कौशिकी जी से मिलने आए हैं जी। बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। किरण, निशी, कैसी हो तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? शादी में बुलाया तो तुम आए नहीं, अब मेरे ससुराल में आके मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। हो, तुमने कौशिकी के भाई से शादी की है? सुनिए, जरा यहाँ आइए। ये मेरे हस्बैंड हैं, युवराज वज्रपाठी। ये किरण है, मेरा फ्रेंड। हाँ हाँ, बैठ जाइए। ठीक है सर। सॉरी निशी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। अरे कोई बात नहीं, अंकल के साथ तुम काम कर रहे हो ना, शायद बिजी हो गए। पता नहीं निशी क्या बिजनेस है। आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस को लेकर एक आयरन का बिजनेस है,
उसी के बारे में बात करने आया हूँ। ओह, यहाँ आने से पहले कौशिकी जी हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, बहुत टेंशन में था मैं, लेकिन अब बिल्कुल टेंशन नहीं है। तुम यहाँ हो ना, सब संभाल लोगी। तुम भी ना किरण। अरे सही तो बोल रहा हूँ ब्रो। निशी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, इसे जो चाहिए हासिल करके रहती है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन ये पीछे नहीं हटती है। निशी उसकी तारीफ सुनकर पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। कॉलेज में भी बहुत इंटेलिजेंट थी ये। किसी से भी बात करनी हो तुरंत उसे कन्विंस कर लेती थी। आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। अगर तुम चाहोगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे आसानी से मिल सकता है निशी। प्लीज हेल्प अस। नहीं निशी, मना कर दो इसे, मना कर दो। तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं दीदी से बात करती हूँ। मैं जो बोलती हूँ इस घर में वही होता है। समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। थैंक्स निशी। दीदी बैठिए ना। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। बैठिए ना। दीदी, किरण मेरा कॉलेज फ्रेंड है। इंटर से ही हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की। ऐसी बात है, दैट्स नाइस। ये कॉन्ट्रैक्ट के काम से आया है। कॉन्ट्रैक्ट इसे ही मिलेगा, मैंने प्रॉमिस कर दिया है। निशी, मैं बात करती हूँ। तुम लोग जाओ, जाके पार्टी एंजॉय करो। निशिका चलो। अरे बात करने की क्या जरूरत है? ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। अपनी कंपनी को बहुत फायदा होगा। आनंद जी, मैं आपसे डायरेक्टली ही कहूंगी तो शायद आपको समझ आएगा। आई एम वेरी सॉरी आनंद जी, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी किसी को दे दिया है। What? जी हाँ, एग्रीमेंट्स भी प्रोसेसिंग में है। लेकिन दीदी मैंने। निशी प्लीज, हम बाद में बात करते हैं। ओके कौशिकी जी, कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ आगे काम करने का मौका मिलेगा। या श्योर। एक मिनट किरण, तुम थोड़ी देर यहीं रुको। दीदी मेरे साथ आइए। निशी क्या हुआ? निशी आज एक और युद्ध के लिए तैयार रहना। अरे निशी, व्हाट इज दिस? छोड़ो मुझे। वो मेरा फ्रेंड है, मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आपसे कहा तो आप मना क्यों कर रही हैं दीदी? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं क्या? निशी, तुम अभी गुस्से में हो। मैं तुमसे कुछ भी कहूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बाद में बात करेंगे हम। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, यही बात करनी है। निशी, पागल हो गए हो क्या? सब लोग देख रहे हैं, थोड़ा आराम से बात करो ना। ए, तुम कौन होती मुझे समझाने वाली? जाओ यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया है। किससे पूछ कर वादा किया? मुझसे बात हुई थी। मतलब आपसे बिना पूछे इस घर में कोई फैसला नहीं ले सकता क्या? मेरा कोई हक नहीं है? जो डिसीजन लेना है इस घर के ले लो, लेकिन बिजनेस के बारे में तुम्हें क्या पता है जो डिसीजन लोगी? हाँ, वो लोग अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें बहुत दिनों से जानती हूँ। इससे ज्यादा क्या पता करना है? निशी, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या? बिजनेस के बारे में तुम कुछ नहीं जानती तो चुप रहो। ए, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा ना। बोलिए दीदी, आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दे रही हैं? निशी, वो तुम्हारा फ्रेंड है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन उनका प्रीवियस प्रोजेक्ट मैंने चेक किया है। प्रॉपर्टी के लिए क्वालिटी ही नहीं है, वो आयरन को सप्लाई करते हैं। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो मैं उनसे कहूँगी क्वालिटी वाला आयरन सप्लाई करेंगे। निशी, देखो, हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं ना, उनके पास क्वालिटी होनी चाहिए, क्लास होना चाहिए, बराबरी का रेंज होना चाहिए, सोसाइटी में क्वालिटी बढ़ाने का रेंज होना चाहिए। इन क्वालिटीज में से एक भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। हमने उसके साथ बिजनेस की तो हमारा नाम खराब होगा।
इतने सालों से वज्र पार्टी ग्रुप क्यों नंबर 1 पोजीशन पे है तुम्हें पता भी है क्या? क्योंकि हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, कॉस्ट बाद में देखते हैं, रेपुटेशन के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये सब मुझे नहीं पता। मैं अपने फ्रेंड को मना नहीं कर सकती। बस इस बार के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दीजिए। नो निशी, बिजनेस में एक भी गलत कदम उठाना फर्स्ट पोजीशन से लास्ट तक पहुंचा सकता है। हम ये कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं दे सकते। समझने की कोशिश करो। निशी, जागृति, बहुत गुस्से में हूँ, कोई बात मत कहना। फालतू में वो बात करके टेंशन मत लो। बस यही कहने के लिए रुकी थी। अब मुझे चलना चाहिए। निशी, पार्टी के बाद बात करते हैं, तब तक प्लीज चुपचाप रहो, प्लीज। इट्स ओके निशी, तुमने ट्राई तो किया था, लेकिन इस घर में सिर्फ कौशिकी जी की ही चलती है। इसमें तुम क्या कर सकती हो? मैं कोई और काम देख लूंगा। लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैसे रहती हो इनके साथ तुम? तुम्हारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ओके निशी, बाय। मेरे फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती करके आपने गलती कर दी दीदी। इस बेइज्जती का बदला अगर मैंने आपसे नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी निशिका नहीं। नित्या, टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या है कि आज कीर्ति का बर्थडे है ना, टाइम पर घर नहीं पहुँची तो दीदी चिल्लाएंगी। ठीक है, कीर्ति की वजह से तुम्हें जाने दे रही हूँ। ठीक है, बाय। बाय। माधुरी, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। ठीक है, संभल के जाना, घर पहुँच के मैसेज कर देना। ओके, बाय। बाय। थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, मौका मिलेगा तो बताऊंगा। मौका खुद चल के तेरे पास आ रहा है, जो करना है कर ले। मैंने तेरे भाई को मारा था, इसलिए तूने मुझे और मेरे पापा को अपने पैरों पे झुकाया था ना कौशिकी। अभी मैं तेरी बहन की लाइफ खराब करने वाला हूँ। जो करना है वो कर ले। हाय बेबी, इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? चलो मेरे फ्लैट में जाकर पार्टी करते ना। ए हेलो, थोड़ी देर पहले मार खाया था ना, भूल गया क्या? भाई, जो हुआ सो हुआ। देखो, अभी झगड़ा मत करो, हमें जाने दो चुपचाप। देख, मेरी दीदी को तू नहीं जानता। मुझे टच भी किया तो वो मार डालेंगी तुझे। टच क्यों करूंगा बेबी? उसे पता चलेगा तो कुछ करेगी ना। ए! मधु, तुम डरना नहीं, मैं अपने लोगों को लेकर आता हूँ, तब इसे बताऊंगा। देखो, समझा रही हूँ, मेरे नजदीक मत आना, मुझे छूना मत, ठीक है? वरना मेरी दीदी तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। या बेबी, चलो चलते हैं ना। मैंने तुमसे कहा ना, अपने ही फ्लैट में कोई नहीं रहता, एंजॉय करेंगे। दूर रहो मुझसे। क्यों बेबी? ये क्या बेबी, मारोगी क्या? मारो मुझे, मारो। भरत, भरत, माधुरी, क्या हुआ? वहाँ पर अपने सभी लोग आ रहे हैं, डरो मत। वहाँ, चलो मैं दिखाती हूँ। मधु, ये तो मर गया है। मैंने मर्डर कर दिया, मुझसे कुछ नहीं मर्डर हो होगा गया। मधु, कुछ नहीं होगा। प्लीज कूल डाउन, शांत रहो। पुलिस को फोन करो। नहीं, पुलिस को क्यों मधु? मैंने मर्डर किया है ना।
मैं अरेस्ट हो जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम क्यों अरेस्ट होगी? चलो चुपचाप चलते हैं यहाँ से, चलो आ जाओ। उस शिवा ने जो किया है वो कौशिकी सुनने के बाद कौशिकी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना है मुझे। क्या हुआ इसको? ये तो कुछ करने के लिए आया था, सो क्यों रहा है ये? भाई ये तो मर गया है, केस हमारे ऊपर आ जाएगा। चलो यहाँ से। हेलो भैया। जेडी, मैं आ गया हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। केदार भैया आ गए हैं। हाँ। कीर्ति। सॉरी भैया, कीर्ति दीदी के पास है, इसीलिए। कोई बात नहीं जेडी, कीर्ति आएगी तो उसे देकर कहना कि ये पापा ने दिया है। भैया मेरे हर बर्थडे पर पापा नए कपड़े लाएंगे, केक लेकर आएंगे, नए नए गिफ्ट्स लेकर आएंगे। ये सोचकर मैं पूरी पूरी रात इंतजार करता था। मेरा बचपना निकल गया, सारे बर्थडेज निकल गए, लेकिन मेरे बाबा कभी नहीं आए जागृति। बर्थडेज कैसे मनाए जाते हैं मुझे कोई अंदाजा नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है जागृति? मेरी माँ के पास मेरे बर्थडे के दिन चाहे कितना भी काम हो, केक कट करने के वक्त पर भाग भाग कर आ जाती थी मेरी माँ। केक कट करते वक्त मेरी माँ मेरे साथ होती थी ना, तभी मैं केक कट करती थी। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। केक कट करेंगे ना? चलो। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे।
करीना। थैंक्स जेडी। अगर तुम ना होती तो मेरी बच्ची के चेहरे पर ये खुशी नहीं आती और मैं अपनी बेटी के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। तुम लोगों ने ये जैसे भी किया है, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की लगती है। थैंक यू जीजू। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों शादी करके इस घर में क्यों रह रहे ये हो? बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में बताऊंगी। ठीक है, समझ गया। मुझे कोई देख ले इससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। थैंक्स मेरा बच्चा। बाय बाय। क्या हुआ बेटी? अगर तुम्हारी माँ और घर वाले मुझे देखेंगे तो मेरी इंसल्ट करेंगे वो लोग, जिससे तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही दुखी हो जाओगी। कीर्ति नहीं सुनेगी भैया, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इतने दूर से आए हैं, तो अंदर भी आ जाइए। ठीक है बेटी, चलो। तुमने देखा पापा का हाथ पकड़ते ही कीर्ति के चेहरे पर वो खुशी और उसकी चाल में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। तुम भी कुछ दिनों बाद अपने पापा का हाथ पकड़कर इसी तरह चलने वाले हो केदार। हम अंदर चले? उस आनंद का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा के बहुत अच्छा काम किया कौशिकी। मुझे भी उसने कॉल किया था, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या बोला। बेटी सब तैयारी हो चुकी है, चलो ना केक काटते हैं। ठीक है चाची। तो फिर कीर्ति को बुलाओ। ये क्या, कीर्ति आपके साथ नहीं है? अरे नहीं तो, मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ है। मेरे साथ तो नहीं है, फिर कहाँ गई वो? कौशिकी तुम टेंशन मत लो, शायद वो काची के पास गई होगी। हाँ। काची, देखिए काची भी आ गई। काची के साथ भी नहीं है, मतलब कहाँ गई कीर्ति? कीर्ति, कीर्ति। रुको, रुको। क्यों आए हो यहाँ? मना करने के बाद भी हमारी जिंदगी में बार बार क्यों आ जाते हो? बताओ सुरेश, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। ये सब क्या है? इस घर में कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं होने देना चाहते क्या? कौशिकी की शादी तुमसे हुई थी, अब कैसे जिंदगी भर रुलाओगे? देखो सुरेश, तुम कीर्ति के पापा हो, इसलिए हम लोग तुमसे इज्जत से बात कर रहे हैं। अगर तुम इसी वक्त बाहर नहीं गए ना, तो फिर हमें हाथ भी उठाना पड़ेगा। जीजा जी प्लीज, सबका मूड बहुत अच्छा है,
इसीलिए मूड मत खराब कीजिए, जाइए यहाँ से। क्या रे, इतनी देर से बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ससुर जी, बस आप 1 मिनट रुक जाइए। बेचारी का बर्थडे है और विश करने के लिए आए हैं। जैसे ही केक कट होगा ये चले जाएंगे। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये दीदी का पर्सनल मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। जागृति जो कह रही है उसमें आपको गलत क्या लग रहा है? बाप और बच्चे के बीच जो प्यार होता है वो शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ पाते तो उन्हें कभी अलग नहीं करते। बाप और बच्चे का प्यार आप लोग नहीं समझ सकते। तुम रुको केदार। सुरेश, तुम बताओ हम ऐसा क्या करें कि तुम कौशिकी और कीर्ति को छोड़ दो? बोलो ना, तुम्हें पैसे चाहिए या फिर कोई प्रॉपर्टी चाहिए? बोलो, हम तुम्हें वो सब दे देंगे और हमारा पीछा छोड़ो तुम। पैसे और प्रॉपर्टी के लिए रिश्तेदारों से झगड़ा करना आपको आता होगा। मुझे ऐसी आदत नहीं है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ ना सासू माँ। सुरेश, मेरे घर वालों के बारे में और कुछ अगर कहा तो मैं क्या करूंगी मुझे पता नहीं। तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो चुकी हूँ और अब अगर कीर्ति को मुझसे दूर करना चाहोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं कीर्ति को तुमसे दूर क्यों करूंगा कौशिकी? तुम मेरे ऊपर कितना चिल्लाती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी दर्द नहीं दिया कौशिकी। अभी भी मैं तुम्हें नाखुश करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। प्लीज कौशिकी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। बेटी, इससे प्यार से क्यों बात कर रही हो? तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा ना हमने? ये तुम क्या कह रही हो? इसकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो सब तकलीफ में है, ये बात पापा जानते हैं। इसलिए सब कुछ संभालने के लिए मेरे पापा आज यहाँ पर आए हैं। देखो बेटी, ये सब हमारे घर का मामला है। तुम या ये केदार इस मामले में ना पड़ो तो ही अच्छा होगा। वो मुझे दो। बेटी के लिए बड़ा आया गिफ्ट लाने वाला। हमारे घर में इतने सारे गिफ्ट हैं। तुम्हारे गिफ्ट की इसे कोई जरूरत नहीं, समझे? सासू माँ, सासू माँ। रहने दो जागृति। इतने दिनों से मुझे ये भरोसा था कि इस घर के लोग बदलेंगे, लेकिन अब भरोसा नहीं है मुझे। मैं समझ गया कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तुम्हें पति की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मेरी बेटी को
इसके पापा की जरूरत जरूर है, इसीलिए जब जब मौका मिलेगा मैं इसे खुश रखूंगा। मैं इससे मिलने आऊंगा। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। काश दुनिया के सारे पापा अपने बच्चों से इतना प्यार करते। तो फिर किसी की भी जिंदगी में इतना दुख नहीं होता। डैडी को अर्जेंट काम है बेटा, जाना होगा मुझे। सॉरी बच्चा, रोना नहीं प्लीज। बर्थडे सेलिब्रेट अच्छे से करो। सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। ले लो। दीदी, आपने मेरी इंसल्ट की थी ना? 1 मिनट भाई साहब। इस साड़ी की कीमत क्या है? 1000 रुपए या 1500? आपने ये साड़ी कहाँ से खरीदी? बताइए ना। ओह, आपको याद भी नहीं? फुटपाथ से खरीदी होगी। क्योंकि आपकी उतनी ही हैसियत है ना। साड़ी की क्वालिटी खराब है, डिब्बे पे ब्रांड का नाम भी नहीं है, और जिसने दी है उसकी कोई हैसियत नहीं। आप जैसे लो क्लास इंसान को इस घर का दामाद कहने में मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। अरे, आपको कैसे लगा कि मुझे ये गिफ्ट पसंद आएगा? किसी के साथ बिजनेस करने से पहले मैं उसका क्लास देखती हूँ, उसका रेंज क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है देखती हूँ। हम अगर किसी के साथ बिजनेस करने का सोचते हैं तो उनका कैरेक्टर होना चाहिए, क्लास होनी चाहिए, उनका एक लेवल होना चाहिए। और लाइफ पार्टनर चुनने की बात आई तो वो भी हमारी हैसियत के अनुसार होना चाहिए। आप जैसे लो क्लास चीप इंसान को मेरी दीदी ने कैसे पसंद किया है? सच में आप मेरी दीदी की पसंद हैं? भाई साहब, दीदी शायद आपकी औकात समझ चुकी है, तभी तो आपको अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन कीर्ति जैसी द ग्रेट वज्रपाटी कौशिकी की बेटी के साथ आप जैसे लो क्लास, बिना क्वालिटी, बिना वैल्यू वाले इंसान के साथ बेटी बन के रहना पड़ेगा, सोच के ही दुख होता है। आप जो ये गिफ्ट लेकर आए, इसकी रेंज क्या है? राधा। हाँ दीदी। राधा दीदी, आप जाइए। जागृति, मेरा हाथ छोड़ो।
साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे गिफ्ट कितना महंगा है ये उसकी असली कीमत तय नहीं करता निशी। गिफ्ट देने वाला इंसान अहम होता है। तेरे आशीर्वाद का, शिव शंभू शिव शंकर। और मैं देख रही हूँ कब से तुम रेंज और रेपुटेशन की बात किए जा रही हो। भोले का हूँ निहाल, मन में ना है वो इंसान गिफ्ट लेकर आया है जो इस घर का हिस्सा तक नहीं है, ये बात याद रखना निशी। भोले में कोई सारे भोले में, उस इंसान का दिल कितना साफ है ये तुम्हें नहीं पता निशी। में और तुम अभी लाइफ पार्टनर की बात कर रही थी है ना? अगर सारी सच्चाई बाहर आ जाए तो सबको पछताना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए किसे चुना गया। मुझ पे चढ़ा है बस भोले का रंग, हर कण में हर क्षण में। जो तुम कह रहे हो वो भी सही है। गिफ्ट लेने और देने दोनों के लिए एक रेंज होनी चाहिए, और तुम्हारे पास तो दोनों नहीं है, ना लेने और ना देने की। बम 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 भोले भोले। तुम प्यार की कीमत देख रही हो जिसे जताने के लिए शब्द काफी नहीं होते। तुम वो ब्रांडेड और महंगे कपड़े ही पहन लो, तुम्हारे लिए वही सही है। भैया ये साड़ी जो आप इतने प्यार से लेकर आए हैं, इसे मैं ही रख लेती हूँ। थैंक्स जागृति।